आज के क्लासेस में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। पिछले क्लासेस में हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट के बारे में बात किए थे। आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे एनिमल्स के बारे में। यानी आज का क्लास है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। किसके बारे में बात करेंगे? एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स में जो ब्रीडिंग होता है वो बेसिकली ब्रीडिंग दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका कॉन्टिन्यूअस और एक आपका होता है सीजनल। यानी एनिमल्स में ब्रीडिंग दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है सीजनल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस ब्रीडिंग बोलेंगे और किसको हम लोग सीजनल ब्रीडिंग बोलेंगे। बेसिकली आप लोग देखते हैं ह्यूमन फीमेल को, तो ह्यूमन फीमेल जो है वो एक फिक्स टाइम बेबी को प्रोड्यूस नहीं करती है। जैसे उनका कोई एक फिक्स मंथ नहीं है कि जनवरी में ही बेबी प्रोड्यूस होगा या फरवरी में ही या मार्च में या फिर अप्रैल या फिर मई या फिर जून, किसी भी एक फिक्स मंथ में नहीं होता है। वो साल के किसी भी मंथ में बेबी को प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर के नाम से जानेंगे। मतलब जो साल के किसी भी मंथ में बच्चे को प्रोड्यूस कर सकती हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। जबकि सीजनल ब्रीडर्स में कुछ ऐसे एनिमल्स आते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही करेंगे। जैसे डॉग ले लो, तो डॉग का जो ब्रीडिंग होता है वो बेसिकली ठंडे के दिन में होता है। ठीक है, या कुछ ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो ब्रीडिंग जो है वो सीजन के किसी एक पर्टिकुलर टाइम में करते हैं। तो जो आपके साल के किसी भी मंथ में करे उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस, और जो एक पर्टिकुलर सीजन में करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर्स के नाम से जानते हैं। ये दोनों एनिमल्स का ही स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आज का जो भी हम लोग का क्लास है वो मैमल्स के लिए है। ठीक है, मैमल्स में दो प्रकार का मैमल्स आता है, एक आता है प्रिमिटिव और एक आता है नॉन प्रिमिटिव। तो एक को हम लोग बात करेंगे प्रिमिटिव और दूसरा हम लोग क्या बात करेंगे? नॉन प्रिमिटिव। एक आपका आता है प्रिमिटिव और एक क्या आता है आपका? नॉन प्रिमिटिव। तो ये सोचने वाली बात है कि किसको कहेंगे प्रिमिटिव और किसको बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव। आइए पहले इसको क्लियर आउट करते हैं। प्रिमिटिव का मतलब उस मैमल्स को हम लोग यहाँ पे प्रिमिटिव बोलेंगे जिसके पास बड़ा ब्रेन हो, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया हो, हैंड हो, ठीक है, सेंसरी पावर हो, एलिजिबिलिटी हो। मतलब कहने का मतलब कि सारा चीज उस पे कंप्लीटली होना चाहिए, तो वो प्रिमिटिव आएगा। तो प्रिमिटिव में जैसे आपका सबसे बेहतर कौन आ सकता है? तो प्रिमिटिव में आएगा आपका ह्यूमन बींग्स आएगा। ठीक है, उसके बाद चिंपांजी आएगा। ठीक है, उसमें फिर एक ओरेंगुटान करके आता है, वो भी चिंपांजी के ही सेंस में आता है। तो ये जितना भी ऑर्गेनिज्म है जिसके पास हैंड हो, सेंस हो, ब्रेन हो, अच्छे से वर्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेता है, ये सारा का सारा प्रिमिटिव आएगा। और नॉन प्रिमिटिव में आपका काऊ हो गया, डॉग हो गया, रैट हो गया, कैट हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या आएंगे? नॉन प्रिमिटिव। इन लोगों के पास तो हैंड नहीं होता है, इसके पास तो हैंड होता है, इसका सेंस ज्यादा होता है, इसका सेंस थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, इसका ब्रेन बड़ा होता है, इसका ब्रेन भी कम होता है। सबसे बड़ा अंतर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में जो हम बताने जा रहे हैं कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो करते हैं। जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं किसको फॉलो करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो करते हैं। जबकि जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं वो एस्ट्रस साइकिल को फॉलो करते हैं। प्रिमिटिव जो होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो करते हैं, जबकि नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं? एस्ट्रस साइकिल को फॉलो करते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में ये दोनों टर्म दिया है, लेकिन बस टर्म दिया है, इस चीज को एक्सपेंड आउट नहीं किया है। तो हम लोग जानेंगे कि भाई किसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं और किसको एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में बॉडी में ब्लीडिंग होगा, जबकि इसमें ब्लीडिंग वाली कॉन्सेप्ट नहीं आती। इसमें ब्लीडिंग होगा और इसमें ब्लीडिंग वाली कॉन्सेप्ट नहीं आती। अब थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जान लीजिए। जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग ह्यूमन फीमेल का ही लेते हैं, तो एक 1 ईयर अगर हम लोग टाइम लेते हैं तो 1 ईयर में आपका 12 मंथ, 1 ईयर में आपका क्या होता है? 12 मंथ हो गए, मान लीजिए 12 मंथ हो गया। उसमें फीमेल हर एक मंथ फीमेल के जैसे एक ओवरी
जनवरी में एक्टिव है तो दूसरा वाला जो ओवरी है वो फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में ऐसे होता है एक्टिवेट। तो अगर कोई भी फीमेल बॉडी की ओवरी से जो एग निकलता है, यानी जब फीमेल के ओवरी से एग निकलता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओवुलेशन। द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। तो मान लिया जाए कि फीमेल के हर मंथ में, फीमेल के बॉडी में हर मंथ में ओवुलेशन होता है, यानी ओवरी से जो है वो एग हर मंथ में निकलता है। तो मान लो कि जनवरी में भी ओवुलेशन हुआ, फरवरी में भी हुआ, मार्च में भी हुआ, अप्रैल में भी हुआ, मई में भी हुआ, जून में भी हुआ, ऐसे ऐसे करके दिसंबर में हुआ। तो हर मंथ फीमेल के पास कैपेसिटी है कि वो बच्चा को प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि ओवरी से तो एग हर मंथ उसका निकलता है। अच्छा, जब ये एग फर्टिलाइज कर गया, स्पर्म के साथ मिलकर जाइगोट ओवुलेट बना के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो कर गया, तब तो फिक्स है कि वहां पे बच्चा प्रोड्यूस होगा। लेकिन बाय द वे वो एग फर्टिलाइज नहीं किया, बाय द वे वो एग फर्टिलाइज नहीं किया और फीमेल के बॉडी के अंदर यूटेरस के पास इंडोमेट्रियम वॉल होता है, वहां पे चिपक जाता है। अब जैसे चिपका और वो एक दो दिन तक रह गया, तो अब धीरे धीरे वो एग सड़ने लगता है, स्पॉइल करने लगता है और वहीं से ब्लीडिंग आना शुरू होता है। और बॉडी के द्वारा जो भी म्यूकस वेस्ट मटेरियल फीमेल के बॉडी में रहता है, सारा ब्लीडिंग के रास्ते नीचे से वेगाइना के रास्ते वो नीचे आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो पीरियड होता है 28 डे का साइकिल होता है, जो फीमेल के बॉडी में शुरू हो जाता है। और ये भी बताए थे कि जब पहला मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है मेनार्क, और जब खत्म होता है 45 से 50 के एज में, इसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, और ये हर मंथ में एक बार आपका शो अप होता है। तो अब बताइए, यहां तो फीमेल तो फिक्स है कि जनवरी में ही प्रेग्नेंट हो सकती है, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई में भी, क्योंकि ओवुलेशन तो उसका हर एक मंथ होता है। अच्छा, तो ये क्लियर होता है यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का। यानी मेंस्ट्रुएशन में आपको क्या समझ में आया कि फीमेल का जो बॉडी है उसमें आपका ब्लीडिंग होगा। क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। लेकिन अगर हम लोग एस्ट्रस साइकिल के बारे में बात करें तो यहाँ पे समझना होगा, एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है कि मान लिया जाए कि एक फिक्स टाइम, हम क्या बताएं कि एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपको क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ब्लीडिंग होगा, लेकिन एस्ट्रस साइकिल में आपका ब्लीडिंग नहीं होता है। अब इसमें क्या हुआ कि बच्चा जब बन गया तब तो कोई बात नहीं, और जब इसमें बच्चा नहीं बना तो जो आपका इंडोमेट्रियम वॉल खराब हुआ था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्ब करके फिर से बना लेगा, यानी ब्लीडिंग का कैपेसिटी इसमें नहीं होगा। जैसे मान लो कि इसका वॉल खराब हो गया, एस्ट्रस साइकिल हुआ और ये सीजनल ब्रीडर था और बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए सोचा था, ये सोची थी, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश सीजनल ब्रीडर्स होते हुए भी बच्चा प्रोड्यूस नहीं हो पाया। तो अब तो इसका ये लेयर जो था इंडोमेट्रियम वॉल तो खराब हो जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद रीएब्जॉर्ब हो जाता है, खुद से बन जाता है, लेकिन उसमें ब्लीडिंग आपका नहीं होता है। तो याद रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स जो होता है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि एनिमल्स विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एनिमल विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जबकि सीजनल में वही एनिमल्स आएगा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बदले किसको फॉलो करेगा? एस्ट्रस साइकिल को। किसको फॉलो करेगा? एस्ट्रस साइकिल को। तो दोनों में अंतर क्या है कि इसमें ब्लीडिंग होगा जबकि इसमें ब्लीडिंग नहीं होगा। इंडोमेट्रियम वॉल जैसे ही खराब हुआ तो रगड़ खा के ब्लीडिंग हो रहा था और वो वेगाइना के रास्ते नीचे आ रहा था बॉडी के बाहर, जबकि इसका इंडोमेट्रियम वॉल जब खराब होगा तो वो धीरे धीरे रीएब्जॉर्ब कर लेगा और खुद में वो नया डेवलप कर लेगा, इसमें ब्लीडिंग वाली कैपेसिटी नहीं होती। ये हुआ क्लियर? तो आपसे कोई पूछेगा कि कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर किसको बोलेंगे, तो उस एनिमल, उस मैमल्स को हम लोग यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स के नाम से जानेंगे जो एनिमल्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल से नए बेबी को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है,
और उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग सीजनल ब्रीडर्स के नाम से जानेंगे, जिसमें जो भी नया एनिमल्स है या नया ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल को वो किस साइकिल से प्रोड्यूस करेंगे, एस्ट्रस साइकिल से। इसमें ब्लीडिंग वाली कैपेसिटी होगी, जबकि इसमें ब्लीडिंग वाली कैपेसिटी नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एस्ट्रस साइकिल का भी 3 फेज होता है। एस्ट्रस साइकिल का भी 3 फेज, उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे इसको। और एस्ट्रस साइकिल का मतलब क्या होता है, 2 चीज अभी आपको हम समझाएं। एक बात बताएं आपको मेंस्ट्रुएशन के बारे में, और दूसरा बताएं एस्ट्रस के बारे में। ठीक है, दोनों में बेसिकली अंतर क्या है, तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो फीमेल के बॉडी का अगर बात करते हैं तो हर मंथ ओव्यूलेशन होता है, ओवरी से एग निकलता है, और वो एक से अधिक दिन अगर इंडोमेट्रियम के वाल पे रह जाएगा तो वो स्पॉइल कर जाएगा, और वही रगड़ खा के ब्लीडिंग, म्यूकस, ये सारा वैगिना से बाहर निकलता है। तो जब आपका ओव्यूलेशन के दौरान ब्लीडिंग पॉसिबल होता है तो वो मेंस्ट्रुअल होता है, और जब ब्लीडिंग पॉसिबल नहीं होता है तो वो एस्ट्रस होता है। चलिए ठीक है, तो एस्ट्रस साइकिल जो होता है वो 3 रूप में होता है। एक को हम लोग बोलते हैं मोनो एस्ट्रस, एक को हम लोग बोलते हैं मोनो एस्ट्रस बोलते हैं, सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एस्ट्रस। सेकंड को क्या कहते हैं, पॉली एस्ट्रस। पहला आपका मोनो एस्ट्रस है, सेकंड पॉली एस्ट्रस है, और थर्ड जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं सीजनल पॉली एस्ट्रस। ठीक है, एक आपका आएगा मोनो एस्ट्रस, सेकंड आपका आएगा पॉली एस्ट्रस, और थर्ड जो आएगा उसको क्या कहेंगे, सीजनल पॉली एस्ट्रस। ठीक है, अब तीनों में अंतर क्या है, तो इसका सबसे बेहतर एग्जांपल आपका होगा बियर या फिर उल्फ कह दो। पोली का मतलब आप काउ या पिग कह दो, और इसमें आप डॉग बोल दो। अब इन तीनों का मतलब हम आपको क्लियर आउट करते हैं। मोनो एस्ट्रस का मतलब क्या, पहला चीज की तो सीजनल है। ठीक है, ये एस्ट्रस साइकिल किस में होता है, सीजनल में ना। तो सीजनल के बारे में बात करते हैं। मान लिया जाए ये एक पूरा 1 साल का चक्र है, ये आपका जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये क्या करता है कि साल के किसी एक बार, ठीक है, क्योंकि नाम ही से स्पष्ट है, मोनो एस्ट्रस एक ही बार होगा, इसका ओवुलेशन जो होगा वो कितना बार होगा, एक बार। तो मान लिया जाए कि इसका जो ओवुलेशन है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसके बीच में हो रहा है। ठीक है, मतलब एक ही बार इसका होगा, क्योंकि नाम ही से स्पष्ट है क्या है, मोनो एस्ट्रस। तो जैसे ही इसका अगर ओवुलेशन इस गैप टाइम और पीरियड के बीच में हो रहा है, तो जहां पे होगा उसको हम लोग बोलेंगे एस्ट्रस फेज, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एस्ट्रस फेज। और इसी में इसका ओवुलेशन होगा। तो ओवुलेशन होने का संकेत क्या है, तो जो भी एस्ट्रस साइकिल को फॉलो करेगा, अब इसमें जो भी फीमेल की बॉडी हो गई, चाहे उल्फ की या फिर बियर की, इन लोग को हीट चाहिए। तो साल भर में इन लोग को एक समय ऐसा महसूस होगा कि हमको बॉडी में ज्यादा गर्मी चाहिए, और जो बॉडी में ज्यादा गर्मी का मतलब कि इन लोग अलाउ करती है कि मेल आओ मेरे साथ मैटिंग करो। तो साल भर इन लोग का ऐसा मन नहीं करता है। इन लोग का मन ऐसा कब करेगा, जब इन लोग की बॉडी में लगातार हीट होने लगेगा, लगातार हीट इन लोग को चाहिए। तो इसमें जितना भी ब्रीडर्स होगा, पहला चीज कि वो ब्रीडर किसके कारण होगा, हीटिंग के कारण। तो मान लो कि इसमें इस पूरे साल में इसको इसी मंथ में इसके बॉडी में ज्यादातर किसकी कैपेसिटी इसको महसूस होने लगी, हीट की। तो अब ये क्या करेगी, ओवुलेशन करेगी। तो ओवुलेशन के लिए इसको मेल चाहिए। तो जिस समय इसके बॉडी में ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, तो ये मेल को अलाउ करती है कि मेल आइए मेरे साथ क्या कीजिए, मीटिंग कीजिए। ठीक है, तो ये कब करेगी, साल में कभी एक बार। तो जिस समय इसके बॉडी में ज्यादा हीट हुआ, मतलब इसी समय इसको ऐसा हीट का रिक्वायर्ड पड़ा, तो ये मेल को अलाउ की कि मेल आए और मीटिंग करे। तो ये कितना बार करेगा, एक ही बार करेगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या कहेंगे, मोनो एस्ट्रस। मान लिया जाए कि मीटिंग अगर हुआ तो अच्छी बात है कि मीटिंग हुआ तो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन बाय द वे ये मेल को अलाउ की कि मेल आइए मीटिंग कीजिए, और मेल आता है लेकिन मीटिंग नहीं हो पाता है। तो अब तो इसका ये इंडोमेट्रियम वाल जो होगा वो तो खराब हो जाएगा। लेकिन बताएं कि एस्ट्रस में क्या होता है कि जो भी इंडोमेट्रियम वाल खराब होता है उसमें से ब्लीडिंग नहीं होता है, उसमें से ब्लीडिंग नहीं होता है। उसका वाल जो है, मतलब कि उसका जो इंडोमेट्रियम
वाल होता है वो क्या होता है, रीएब्सॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, रीएब्सॉर्ब, मतलब दोबारा बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोनोस्ट्रस का। अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे सीजनल पॉलिएस्टर्स का, तो मान लिया जाए कि सबसे पहले विंटर आ गया। ठीक है, विंटर से पहले आपका ऑटम आ जाएगा, इसके बाद स्प्रिंग आ जाएगा, उसके बाद मान लो कि समर आ गया। तो सीजनल पॉलिएस्टर्स में क्या होगा कि किसी एक सीजन में, एक पर्टिकुलर सीजन में, और यहां पे क्या है, पोली है, मतलब एक से ज्यादा। तो मान लिया जाए कि डॉगी का बात करें तो डॉग किस में करता है ब्रीडिंग, विंटर में ही करता है। तो अगर विंटर का टाइम आ गया तो डॉग क्या करेगा, डॉग जो फीमेल डॉग होगी, ठीक है, जो फीमेल डॉग होगी उसके पास हीट का कैपेसिटी बढ़ने लगेगा। वो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मेल के साथ वो क्या करे, मीटिंग करे, तो उसका ओवुलेशन 1 2 3 4 5 6 7 अधिक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉलीएस्टर्स है, बार बार होगा। बच्चा प्रोड्यूस हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो इसका जो वाल है वो क्या हो जाएगा, रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। लेकिन ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही होगा, चाहे वो विंटर हो, स्प्रिंग हो, समर हो या फिर ऑटम हो। अगर हम लोग बात करते हैं पॉलीएस्टर्स का, तो पॉलीएस्टर्स में क्या है, इसमें जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर ऐसा है तो काऊ को अगर देखोगे तो काऊ हर मंथ, काऊ का कोई फिक्स नहीं है, काऊ हर मंथ किस में रहती है, एस्ट्रस फेज में। इस मंथ में भी एस्ट्रस फेज में है, इस मंथ में भी एस्ट्रस फेज में है, इस मंथ में भी एस्ट्रस फेज में है, इस मंथ में भी एस्ट्रस फेज, यानी हर मंथ में एस्ट्रस फेज में होती है। और जब बच्चा प्रोड्यूस हो गया, इसको भी तीनों के लिए हीटिंग अलाउ चाहिए, मीटिंग करने के लिए हीटिंग अलाउ चाहिए। ठीक है, और इन लोगों को तो मन करता है कभी एक बार, इसको मन करता है अगर विंटर है तो विंटर में जितना विंटर का जा रहा है उसमें सब बार इसको चाहिए, और इसमें हर एक मंथ में चाहिए। तो इसमें हर एक मंथ में एस्ट्रस प्रोड्यूस होता है, एस्ट्रस फेज निकलता है। एस्ट्रस फेज होने के दौरान ये हर महीना में हीटिंग अलाउ करके, मीटिंग करके नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकती है, और करती भी है। अगर बाय द वे नहीं होता है तो फिर वही बात, वाल खराब होगा तो रीएब्सॉर्ब करके बन जाएगा। तो इसमें हर मंथ में कैपेसिटी होता है, इसमें किसी एक बार और इसमें किसी एक सीजन में। तो ये आपका कंप्लीट स्टडी हुआ एस्ट्रस साइकिल का। यानी हम लोग जब एनिमल का सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फेज का स्टडी कर रहे थे तो वहां पे दो बात पढ़े कि एनिमल में एक कॉन्टिन्यूअस ब्रीडिंग और एक सीजनल ब्रीडिंग, कॉन्टिन्यूअस का मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ और सीजनल का एस्ट्रस साइकिल के साथ। तो इसमें एक नया बात आ गया एस्ट्रस साइकिल का। तो एस्ट्रस साइकिल को भी हम लोग 3 भाग में बांट दिए, जिसमें से एक एस्ट्रस साइकिल जो था क्या था, मोनोएस्ट्रस, एक क्या था, पॉलीएस्ट्रस, और एक क्या था, सीजनल पॉलीएस्ट्रस। ठीक है, तो ये सारा अभी हम लोग स्टडी किए। अगले क्लासेस में हम लोग बात करेंगे इवेंट रिप्रोडक्शन के दौरान किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है या क्या क्या प्रोसेस टेक प्लेस करता है इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। Number 1